हेलो दोस्तों, मैं तुहिन वेलकम करता हूं आप लोगों का अपना चैनल मन हूं बर्ड्स केयर पे। तो दोस्तों, मैं तो ठीक ठाक ही हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक ठाक ही होंगे और आप लोगों का बर्ड्स भी ठीक ठाक होगा। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिन बाद आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है। लगभग 35-40 दिन हो गया है। तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा बिज़ी थे और थोड़ा प्रॉब्लम भी था। तो दोस्तों, अब से रेगुलरली वीडियो बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो आज दोस्तों हम आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लेके आप लोगों के साथ आए हैं। आप लोग तो थंबनेल देख के पता ही कर रहे हैं, पता चल चुका है आप लोगों को किस बारे में इस वीडियो है। तो दोस्तों, पहले कई दिन से हम 2-3 दिन पहले से फेसबुक में 2-3 पोस्ट हम देखे हैं। एक तो पेपर कटिंग था वो देखे हैं और एक पोस्ट भी देखे हैं, और एक वीडियो भी मेरा सामने आया है जो वन विभाग का जो मंत्री है वो वीडियो में कुछ बोला है। तो ये लेके काफ़ी दोस्तों के जो बर्ड्स लवर हैं, बर्ड्स रखते हैं, उन लोगों में काफ़ी एक डर बैठ गया है कि क्या होने वाला है। तो देखिए, पहले तो हम बता रहे हैं कि इसमें क्या था, ये जो पोस्ट में इसमें क्या था। इस पोस्ट में था यही कि बर्ड्स अगर आप रखते हैं, अगर इंडियन बर्ड्स होगा तो वो छोड़ देना पड़ेगा, और अगर आप एक्सोटिक बर्ड्स भी रखते हैं तो उसमें भी कुछ नया रूल लागू हुआ है जिसमें आप लोगों को कुछ पैसा देना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो 15,000 कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है 25,000 देने के बाद आप लोग बर्ड्स रख सकते हैं। तो इसके बारे में फेसबुक में, यूट्यूब में बहुत सारा ऐसे हो रहा है कि क्या होगा। मुझे भी बहुत सारा दोस्त है, मेरा जो सब्सक्राइबर है या मेरा पास जो बर्ड्स लेते हैं, जान पहचान का है, सभी मुझे पर्सनली फ़ोन करके बता रहे हैं कि क्या होने वाला है, पूछ रहा है, व्हाट्सएप पे पूछ रहा है कि क्या होने वाला है, हम लोग क्या बर्ड्स रख नहीं पाएंगे। क्योंकि बर्ड्स रखने से ही अगर हम लोगों को 1 जोड़ा 2 जोड़ा अगर बोदरी या फिंच रखेंगे, फिर भी हम लोगों को पैसा देना है 15,000 या 25,000, तो कैसे होगा, हम कैसे रख पाएंगे। तो बर्ड्स लवर के लिए यही बहुत ही एक हलचल मच गया है। तो दोस्तों, यही क्लियर करना है, हम पूरा आप लोगों को बताएंगे कि ये माजरा क्या है, ये जो रूल आया है इसमें क्या बताया गया है, इसमें कौन कौन सा बर्ड रखने से पैसा देना है कि नहीं देना है। इस सारी पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो इसीलिए बने रहिए, पूरा एंड तक वीडियो देखेंगे, आप लोगों को पूरा का पूरा सब पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट में कुछ फैसला लेता है तो वो हम लोगों का हित में ही लेता है। मगर जो भी फैसला लेगा किसी भी बारे में, जो एक्सोटिक बर्ड्स के बारे में हो या किसी के बारे में है, जैसे हम एक्सोटिक बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में बोल रहे हैं कि अगर सरकार ने, गवर्नमेंट ने कोई बात सोचा है कि बर्ड्स रखने के लिए ये रूल मानना पड़ेगा, क्या इसको बर्ड्स रखने के लिए कुछ पैसा हम लोगों को देना पड़ेगा, तो ये हम लोगों का अच्छाई के लिए सोचा होगा। ठीक है, तो ये होगा तो हम लोग कुछ बेनिफिट हम लोगों को भी मिलेगा। जैसे देखिए, कभी कभी ऐसा पता चलता है कि कहीं पर ट्रेन में काफ़ी सारा एक्सोटिक बर्ड ले जा रहा था कोई, तो पुलिस ने पकड़ लिया है, उसको छानबीन चल रहा है कि इतनी इंडियन बर्ड्स है कि नहीं, या जो लेके जा रहा है उसका पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। तो इसीलिए बहुत झमेला हो रहा है। अगर बात आता है तो पुलिस ने जब्त कर लेता है, उसका बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कहाँ से बाढ़ आ रहा है क्या नहीं, तो ये लेकर बहुत ही झमेला होता है। तो अगर सरकार ने एक रूल बना देता है कि सबको बर्ड्स रखने के बाद उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो वो उसमें क्या होगा ना, हम लोगों को ही अच्छा ही होगा। हम लोग जो बर्ड्स रखते हैं उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, तो हम कहीं पर भी बेचने जाए, कहीं पर भी ले जाए, कोई दिल में डर नहीं होगा, हम छाती तान के ले जा सकते हैं क्योंकि हम लीगली काम कर रहे हैं। तो ये पहला बात ये है। ठीक है दोस्तों।
अब पकड़ लीजिए कि इंडियन बर्ड्स। अब इंडियन बर्ड्स तो पहले भी, बहुत पहले ही इंडियन बर्ड्स के बारे में हम लोग को जानकारी है कि इंडियन बर्ड्स रखना, पिंजरे में बंद करके रखना, ये लीगली नहीं है, हम नहीं रख सकते। क्योंकि इंडियन बर्ड्स को अगर पकड़ के सब पिंजरे में डाल दे तो बर्ड्स इंडिया में कहाँ रहेगा। और इंडिया में बर्ड्स रहना भी ज़रूरी है। बर्ड्स भी हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सब जो प्राणी है उसको रहने का एक हक है, तो हम लोग पकड़ के नहीं रख सकते। तो ये तो नया कुछ बात नहीं है, मगर हाँ कोई अभी तक ऐसा है कि इंडियन बर्ड्स को पकड़ के पिंजरे में रखते हैं। तो कानून मतलब जो गवर्नमेंट जो निकाला है उसका नया रूल, उसमें कोई भी रखता है तो उसको इंडियन बर्ड्स को अगर पिंजरे में पकड़ के रखा है तो उसको छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया इंडियन बर्ड्स। अब एक्जोटिक बर्ड्स में जो एक बात पता चल रहा है कि एक्जोटिक बर्ड्स अगर रखते हैं तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। तो हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करना है। पहले ये पता चलता है, मेरा भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हम 3 साल पहले 2020 में हम जो बर्ड्स रखते हैं उसका लिस्ट देके हम भी जो वेबसाइट है, हाँ परिवेश पोर्टल में जो वेबसाइट है उसमें हम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो हाँ कर चुके हैं, उसका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ, मगर हाँ मेरा किया हुआ है, मेरा पास उसका कागज़ है। तो ऐसा आप लोगों को भी करना है। कोई भी 1 जोड़ा 2 जोड़ा कोई भी फिंच रखे या बजीर रखे या कॉकटेल रखे, सबको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है करना। मगर रजिस्ट्रेशन फ्री है। रजिस्ट्रेशन करने से पोर्टल अभी खुल नहीं रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम वाला बात है, प्रॉब्लम है वेबसाइट में, मगर जब खुलेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है तो आप लोगों का आसपास में जो वन दफ्तर का ऑफिस है वहाँ पर जाके आप कौन कौन सा बार्ड है, क्या क्या बार्ड है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड लेके जाने से वो लोग रजिस्टर कर देगा। तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो वेबसाइट खोल के आप बाद में देखिए, जब खोलेगा आप कर लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपका पास 1 जोड़ा बर्ड्स है, 2 जोड़ा बर्ड्स है या 10 जोड़ा बर्ड्स है, कोई भी बर्ड्स हो, एक्जोटिक बर्ड्स, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हो गया, ये तो बात हो गया, ये करना है। ये गवर्नमेंट में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दिया है कि हर व्यक्ति को जिसका पास एक्जोटिक बर्ड होगा उसको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये आप ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, अब आ रहा है कि 15,000 रुपया लगेगा या 25,000 रुपया लगेगा, हर किसी को लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए, अगर मेरा पास 1 जोड़ा बजीर या 1 जोड़ा फिंच हम रखना चाहते हैं अपना शौक के लिए, तो भी अगर मुझे 15,000 देना है या 25,000 देना है तो ये कोई बात नहीं हुआ। कैसे रखेंगे? तब हमको बर्ड्स को बेच देना पड़ेगा कि ये रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए, सरकार भी तो यही चाहता है कि हम लोग बर्ड्स रखें मगर लीगल तरीके से रखिए। तो सरकार ये भी नहीं करेगा कि आप 1 जोड़ा बर्ड्स रखने के लिए आपको 25,000 या 15,000 का डिमांड करे या आपको रजिस्ट्रेशन फी मांगे। तो देखिए दोस्तों, हम बहुत सारा जगह से जानकारी हासिल किए, हम इधर उधर बड़ा बड़ा बिल्डर से बात किए, जो जानता है इसके बारे में बात करके हम ये देखें कि नहीं दोस्तों, हर किसी को ये पैसा नहीं लगेगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, वो फ्री है, मगर हर बर्ड्स के लिए ये पैसा आपको नहीं लगेगा। जैसे देखिए, फिंच, कॉकटेल, कुनूर, बजीर, इसके लिए आपको कोई भी फ़ी देना नहीं पड़ेगा। जो फ़ी देना पड़ेगा उन लोगों को देना पड़ेगा जिन लोगों ने बड़ा बर्ड्स रखते हैं। जैसे अफ्रीकन ग्रे हो गया, मैकाओ हो गया, ठीक है। कुनूर में भी छूट है। जैसा आप अगर छानकुनूर भी रखते हैं तो भी आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, मगर उसमें गोल्डन जो कुनूर है वो कुनूर आप रखते हैं तो उसके लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब चलिए, कैसे पेमेंट करना पड़ेगा, कितना पेमेंट करना पड़ेगा, इसका बारे में भी आप लोगों को हम समझा देते हैं। जैसे देखिए, अगर आपका पास जो बर्ड्स हम बताए वो बर्ड्स अगर है, अफ्रीकन ग्रे है या मैकाओ है या दूसरा कुछ कुनूर है, जो पैराकिट या ये सब कुछ बर्ड्स है जो इसका अंडर में पड़ता है, तो वो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसमें लिखा हुआ है, मतलब जो रूल है उसमें ये बोला गया है कि उसमें अगर आपका ये सब बर्ड्स है जिसमें चार्ज अप्लाई है, वो आपको रजिस्ट्रेशन करने का बाद 90 डेज़ का अंदर 25,000 रुपया पेमेंट करना है। 15 नहीं, 25,000 रुपया देना है और उसका वैलिडिटी रहेगा 2 साल। मतलब 25,000 देने का बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा 2 साल आपको वो बर्ड रखने के लिए या उसका ब्रीडिंग करवाने के लिए, ठीक है। और 2 साल का बाद फिर से आपको वो रिन्यू करना पड़ेगा, मगर फिर से 25,000 रुपया लगेगा कि कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, ये अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों के पास ये क्लियर हो गया है
कि अगर आप बजीज या छोटा सा कुनूर, सानकुनूर, कॉकटेल, कोई भी बर्ड्स जैसा फिंच, गोल्डन फिंच, कोई भी अगर बर्ड्स रखते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट अभी तक करना नहीं है। अगर बाद में सरकार ने रूल बना दिया इसका ऊपर कोई भी चार्ज, तो वो 25,000 15,000 तो हो नहीं चाहिए। हो सकता है कुछ कम पेमेंट करना हो, क्योंकि बर्ड्स का जैसा आपका बर्ड जैसा रखते हैं उसका जो प्राइस है उसका हिसाब से ही सरकार आपको पास मांगेगा, तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा अमाउंट हो सकता है, अभी वो क्लियर नहीं है। मगर हम अपने हिसाब से आप लोगों को बोले कि अगर छोटा छोटा बर्ड में भी सरकार ने कुछ पेमेंट करने का बोलता है तो वो कम होना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं। तो देखिए, अब तक आप लोगों को टेंशन लेने का कोई दरकार नहीं है। आपका पास जो भी बर्ड्स है आप रखिए, उसको अच्छा से पालिए, हाँ, हड़बड़ी में कुछ डिसीजन मत लीजिए। वो अभी तक क्लियर हम कर दिए आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, मेरा पास जो जानकारी था वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। ये हम काफ़ी जगह से कलेक्ट किए थे, इसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बता दिए हैं। और आप लोगों को अगर कुछ भी जानना होगा तो आप ऐसे दूसरे का मुंह से बात मत सुनिएगा। कोई भी बोलेगा सब में लगेगा, उसमें लगेगा, इतना पैसा लगेगा, बाढ़ छोड़ दो, रखना मना है, आप कुछ मत सुनिएगा। आपको अगर इससे भी ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप आसपास में, आपका लोकेशन का आसपास में कोई भी अगर वन दफ्तर का ऑफिस है, वन विभाग का ऑफिस है, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाके किसी भी अधिकारी के से बात कीजिए इसका बारे में, वो लोग आप लोगों को पूरा बता देगा कि इसका सिस्टम क्या है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर ऐसा हुआ कि आपका पास बर्ड्स है मगर आप रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए हैं तो उसका कोई टेंशन नहीं है कि अभी साइट नहीं खुल रहा है तो मुझे कैसे हम रजिस्ट्रेशन किए नहीं करेंगे तो आके पुलिस पकड़ लेगा, वन दफ्तर का जो ऑफिसर है आके पकड़ लेगा, पेनल्टी कर देगा। कुछ नहीं दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आया है, ये अभी रूल आया है, 2-3 साल पहले रूल आया है कि रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। कोई रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जैसे मेरा भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, काफ़ी सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और कोई दोस्त है अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन तो हम लोग भी कर चुके हैं, पर हम लोगों का भी अभी तक कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और अभी साइट भी ओपन नहीं हो रहा है। हम लोग अगर मेरा पास देखिए पहले जब हम किए थे तब मेरा पास बर्ड्स बहुत कम था, आज से 3 साल पहले। अभी काफ़ी सारा बर्ड्स हो गया है, ब्रीडिंग किया है, हम खरीदे हैं, काफ़ी सारा बर्ड्स हो गया है। तो अगर अब हम जाके वो पोर्टल खोल के आईडी देके घुस रहे हैं तो घुस नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी पोर्टल काम नहीं कर रहे। कभी कभी ओपन हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है। तो अभी हम कैसे नया से बर्ड्स को वहाँ पर अपलोड करें, नहीं कर सकते हैं। तो आपको हड़बड़ाने की दरकार नहीं है। अभी आप जाइए, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप जाइए वन दफ्तर का आधिकारिक के पास जाइए, वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, कौन कौन सा बर्ड्स है वो जाके आप कर लीजिए। और अगर आपका पास कोई भी अधिकारी आता है तो वो भी आके आपका पास कोई भी बोलेगा नहीं कि आप क्यों रखे हैं, कहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है, कुछ नहीं बोलेगा। वो लोग आ रहा है, जैसा पहले कई जगह पर वेरिफिकेशन हुआ है, वो लोग आराम से जाता है, देखता है, पूछता है। अगर उसका पास ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड है तो वो सब लिख के ले जाता है, अपलोड करके उसका पोर्टल में डाल देता है कि ये बर्ड अभी उसका बड़ा है। तो कोई मतलब डरने का कोई बात नहीं है कि हम लोग कोई इल्लीगल काम नहीं कर रहे हैं। एक्सोटिक बर्ड रखना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को डरने का कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से रखिए और जो हम बताइए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। और जो बाद में जो रूल आएगा वो हम लोग ज़रूर मानेंगे, क्योंकि हम लोग सरकार जो बोलेगा वो मानना हम लोगों का ज़रूरी है, वो हम लोगों का हित में ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे ज़्यादा अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग ज़रूर जाइए अधिकारी के पास। नया जो आपको का आसपास में जो वन दफ्तर का ऑफिस है वहाँ पर जाके आप लोग कलेक्ट कीजिए। तो मेरा पास जो जानना था वो हम लोग आप लोगों को बता दिए, क्योंकि काफ़ी सारा मेरा जो दोस्त है बहुत टेंशन में था, बार बार मुझसे पूछ रहा था। तो हम जितना जानते हैं वो आप लोगों को बता के आप लोगों का टेंशन दूर करने की कोशिश किए। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही कहना था। तो बहुत ही जल्दी लौटेंगे नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।